संपूर्ण भारतीय नागरिक को एकता के सूत्र में बांधने वाले, आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और देश को एकता के सूत्र में बांध के रखने वाले महान देशभक्त, राष्ट्रपिता एवं अहिंसा के पुजारी मोहनचांद करमचंद गांधी 30 जनवरी 1948 को हिंसा के शिकार और हत्यारा हिंदू राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ नाथूराम गोडसे। नमस्कार, मैं मुकेश सर आज चर्चा कर रहा हूं महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में। आज मैं संपूर्ण पोस्टमार्टम करूंगा उनके हत्या का। इसमें केवल 30 जनवरी 1948 के इर्द गिर्द की घटनाओं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं संडे क्लासेस, और आज शहीद दिवस के अवसर पर मैं स्पेशल टॉपिक जिसका मैंने नाम दिया है मर्डर ऑफ महात्मा, अर्थात महात्मा की हत्या, महात्मा का संबंध महात्मा गांधी से। तिथि है 30 जनवरी 1948। रूटीन महात्मा गांधी का प्रतिदिन मंदिर जाना, भजन कीर्तन में शामिल होना। उस दिन 5:17 शाम को बिरला भवन नई दिल्ली में अपने 2 सहयोगी, क्योंकि उस समय उनकी जो उम्र थी वह 78 वर्ष थी, चलने में उतने सक्षम नहीं थे, लेकिन दिनचर्या में किसी तरह का उन्होंने बदलाव नहीं किया था। साथ में थी मनु गांधी, जिसको मृदुला या मनुबेन भी कहते हैं, और आभाबेन चटर्जी। एक तरफ आभाबेन चटर्जी और एक तरफ मृदुला या मनुबेन कंधे में सहारा देकर के ले जा रही थी। उनका जो शेड्यूल था वह 5:07 था, लेकिन समय से लगभग 10 मिनट वे लेट हो चुके थे अस्वस्थता के कारण, और भीड़ में चल रहे थे। वही उसी समय एक व्यक्ति जो खाकी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, वह भीड़ को चीरता हुआ आता है, और आभा और मनु को ऐसा आभास हुआ कि कोई इनके महान भक्त हैं जो पैर छूने आ रहे हैं। लेकिन नजदीक आने के बाद में एक युवक को धक्का देता है। उस धक्का देने से आभा गिर जाती है और गांधी के करीब जाकर के सीने और पेट के करीब में लगभग 3 गोलियां उतार देता है। उतारने के साथ ही गांधी गिर जाते हैं और हे राम के नारों के साथ उनकी आवाज बंद हो जाती है। उस बिरला भवन के एक कमरे में ले जाया जाता है जहां इनका शयन कक्ष होता है, और फिर वहां से कुछ समय बाद विलिंगडन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर कर्नल भार्गव उन्हें मृत घोषित करते हैं। यह घटना है उनकी मृत्यु की। चलिए हम विशेष चर्चा करते हैं। तिथि है 30 जनवरी 1948। समय है 5:17। जगह है बिरला पैलेस, या इसको बिरला भवन के नाम से जानते हैं। कहां है? तो नई दिल्ली। 2 सहयोगी के साथ ही जाते हैं, जिनमें एक आभा है, एक मनु है। उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या है। उस दिनचर्या के साथ ये प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए जाते हैं। लेकिन उस सभा में प्रवेश कर उसी बिरला हाउस में एक व्यक्ति घुसता है जिसका नाम नाथूराम गोडसे है। तो हत्यारा का नाम भी हम देख लेंगे, नाथूराम गोडसे। यह युवा है जिसकी उम्र मात्र 38 साल है। और इनको गोली मारकर के हत्या कर देता है। हथियार था क्या? बेरेटा M 1934। बेरेटा M 1934 ये एक पिस्टल था जो अर्ध स्वचालित था, यानी 1934 मॉडल था, जिसके इन्होंने 3 गोलियां गांधी के सीने में उतार दी।
और पूरा देश स्तब्ध और सन्न रह गया। हालांकि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले भी गांधी पर हत्या के प्रयास हुए थे 20 जनवरी 1930, और यह षड्यंत्र करता भी यही लोग थे। अर्थात जिस घटना को 30 जनवरी 1948 को अंजाम दिया गया, उसका पूर्व रिहर्सल 20 जनवरी 1948 को हो चुका था। और उस हत्या के बाद गोडसे भागा नहीं, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर उसे जेल में भेज दी गई। उसके पूर्व जो घटना घटी थी जिसकी चर्चा मैंने किया था 20 जनवरी 1948, यह घटना भी दिल्ली की है, जहां एक धार्मिक सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा ले रहे थे और उसमें दिगंबर बड़गे और मदन लाल पहवा, दो व्यक्ति उसमें शामिल थे, और उसमें प्लान था कि एक ग्रेनाइड फेंकेंगे और भीड़ तितर बितर हो जाएगा, दूसरा ग्रेनाइड हम गांधी पर फेंकेंगे और गांधी की हत्या करेंगे। लेकिन जो दिगंबर बड़गे थे उनको दूसरा ग्रेनेड फेंकना था, लेकिन भीड़ के तितर बितर होने से वो अपनी साहस को बैठे और वहां से भाग निकला। लेकिन एक मदन लाल पहवा, जिसने पहला ग्रेनाइड फेंक करके भीड़ को तितर बितर किया था, वह गिरफ्तार हो गया। तो यह पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास जो 30 जनवरी को हुआ और असफल हुआ, और गांधी की हत्या की पुष्टि डॉक्टर कर्नल भार्गव ने किया था विलिंगडन अस्पताल, विलिंगडन अस्पताल में, जहां गांधी को मृत घोषित किया गया था और उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकले थे वो थे हे राम। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि हत्या के बाद क्या हुआ। हत्या के बाद में नाथूराम गोडसे गिरफ्तार हो गए। नाथूराम गोडसे पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे और एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी, आरएसएस के सदस्य या उनसे जुड़ाव था। हालांकि उस समय आरएसएस ने इनकार कर दिया था, और हिंदू महासभा के सदस्य थे, संपादक, पत्रकार और युवा। और उनका साथ दे रहे थे षड्यंत्र में नारायण आप्टे। तो दो आदमी, एक नाथूराम गोडसे और एक नारायण आप्टे। हालांकि दोनों एक ही पेशे से थे, दोनों हिंदूवादी संगठन से थे, हिंदू महासभा के सदस्य थे, आरएसएस से जुड़ाव था, दोनों पुणे के रहने वाले थे, यानी महाराष्ट्र के थे। फर्क यही था कि यह पूर्व में सैनिक और शिक्षक रह चुके थे, और यह बहुत सारे कार्यों में इनका नाम आता है, लेकिन पत्रकारिता इनका मुख्य अति था, क्योंकि कभी ये फल भी बेचा करते थे। और ये दोनों मुख्य आरोपी थे। इन दोनों मुख्य आरोपी के अतिरिक्त भी इस षड्यंत्र में 6 लोग और शामिल थे। एक नाम तो जान करके आप हैरान हो जाएंगे, सावरकर, जिसको पूरा भारत वीर सावरकर के नाम से जानता है। इनकी भी मुख्य भूमिका इनमें अहम थी, वीर सावरकर, इनका भी नाम आया। इसके अतिरिक्त इनके एक भाई थे, नाथूराम गोडसे का भाई था गोपाल गोडसे, इनका भी नाम आया, गोपाल गोडसे, ये भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा मदन लाल पहवा, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए थे, ये पहले से गिरफ्तार थे, मदन लाल पहवा, क्योंकि ये पहले ही षड्यंत्र में गिरफ्तार हो चुके थे 20 जनवरी की घटना में। साथ विष्णु करकरे और दत्तात्रेय पुष्करे, शंकर किसनैया, शंकर किसनैया, दत्तात्रेय
दत्तात्रेय, और एक नाम आता है करकरे। यानी 2 लोग ये और 6 लोग ये, यानी कुल मिलाकर के 8 आदमी का सदस्य इसमें गिरफ्तार हुआ। मुकदमा लाल किला में चला और उस लाल किले के मुकदमे में 2 आदमी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मुख्य आरोपी साबित किया गया और इनको 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। जितना जघन्य अपराध उस तरह की मृत्यु। नाथूराम गोडसे फांसी के झूले पर 15 मिनट लटकने के बाद इन्होंने घुट करके दम तोड़ा था। और नारायण आप्टे कि गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हो गई। यानी फांसी जब दी गई उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ था, तो पोस्टमार्टम में इनका दम घुटने से मौत हुआ था और नारायण आप्टे का गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुआ था। वीर सावरकर बरी हो गए। गोपाल गोडसे और करकरे, गोपाल गोडसे और करकरे, सारे लोगों को आजीवन कारावास हुआ, लेकिन वीर सावरकर बरी हो गए। इसलिए वीर सावरकर पर यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ और बाकी लोग लगभग आजीवन कारावास हुए। कुछ लोग जेल में मर गए, कुछ लोग बाहर निकले। लेकिन गोपाल गोडसे और करकरे, जो 2 नाम है, एक करकरे और गोपाल गोडसे, ये लोग 1964 में बाहर आया, जेल से बाहर निकले। लेकिन इन दोनों की जो फांसी की सजा दी गई, इसका विरोध महात्मा गांधी के ही पुत्र मदनलाल और हरिलाल ने किया था। मणिलाल और रामदास, सॉरी, गांधी के 2 पुत्र मणिलाल और रामदास। गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो इन दोनों ने यह पैरवी किया था कि लोगों की सजा जो है वह कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पूरे केस में 149 लोगों की गवाही गुजरी। 149 लोगों की गवाही गुजरी और इस 49 लोगों में एक भी ऐसा लोग नहीं था जो इनके बचाव में बयान दे। फिर भी मणिलाल और देवदास ने इनकी पैरवी की कि इनकी सजा को कम किया जाए, लेकिन नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री, पटेल तत्कालीन गृह मंत्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन ने इनकी अर्जी को इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इसमें मोड़ आई, बहुत सारी कहानियां हैं। 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी गई है इस घटना पर, लेकिन सभी घटना में एक ही चीज प्रूफ किया जाता है कि गोडसे एक देशद्रोही था, कट्टर हिंदूवादी था और आरएसएस से उसका संबंध था। मैक्सिमम पुस्तक ये चीज दर्शाते हैं कि आरएसएस का यह सदस्य था, लेकिन आरएसएस यह हमेशा से मानने से इनकार किया कि भले वह मेरा सदस्य बना था, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारी सदस्यता छोड़ दिया था। यहां तक कि नाथूराम गोडसे ने भी अपनी सफाई में एक पुस्तक लिखी थी कि मैंने गांधी को क्यों मारा। हालांकि वह पुस्तक गांधीवादी लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी बातें उसमें है बनावटी है। तो गांधी की मृत्यु के बाद में इनकी समाधि यमुना के तट पे बनाई गई और वह गांधी समाधि राजघाट के नाम से जाना जाता है। इनकी जो समाधि है वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। आज भी वहां हमेशा दीपक जलते रहते हैं और बहुत ही सुकून भरा जगह है। तो आज हम महात्मा गांधी के
इन्हीं घटनाओं पर प्रकाश डाले हैं, क्योंकि आज हमें चर्चा ही शहीद दिवस पे करना था, इनकी शहीद होने की कहानी थी। और आज हम सभी महात्मा गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और उनका सबसे प्यारा भजन के साथ आज हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।